हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरुषि राज व्लॉग्स। दोस्तों आज आरुषि इतना परेशान करे कि मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रही। तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे व्लॉग में। और आज हम लोग कहीं जा रहे हैं। अब बहुत ही स्पेशल डे है, स्पेशल मोमेंट है आज का। हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो वो भी आरुषि के पापा को छोड़ने के लिए। और आरुषि यहाँ पे कर रही है मस्ती पापा के साथ में। तो चलिए साथ में देखते हैं हमारे इस जर्नी को। दोस्तों अभी रात के 10:30 बज रहे होंगे अप्रॉक्सीमेटली, या 11 o'clock, और हम लोग कैब से जा रहे हैं एयरपोर्ट आरुषि के पापा को छोड़ने के लिए। और आरुषि के पापा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, जितना आरुषि के साथ स्पेंड कर सके। और आरुषि भी पापा के साथ लगी पड़ी थी, वो अपने डॉल को भी साथ में लेके गई थी। क्या बोल रही है आरुषि? वही रो गंदी बात सुन ली क्या? एक बार सुन ली, चली गई, चुपचाप से चली गई। क्या बात है आरुषि? आ जाओ आरुषि, आ जाओ, मामा कैमरा ऑन की है ना। जय हिंद कर रही है वो प्रीति। दोस्तों अब जब हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट की ओर बढ़ने के लिए, तो अब बस 1.5 से 2 घंटे और बच गए हैं आरुषि के पापा के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम। क्योंकि फिर वो जा रहे हैं, इस बार वो कंपनी के थ्रू से जा रहे हैं जो ड्यूटी के लिए। तो कुछ प्रोजेक्ट है, उस वजह से जाना पड़ रहा है। बिल्कुल भी मतलब हम लोग रेडी नहीं थे। लेकिन पिछले फर्स्ट प्रेगनेंसी आरुषि के प्रेगनेंसी में भी मतलब मुझे उनको ये ऑफ़र आया था कि मतलब आप बाहर जाए करके। तो उस टाइम पे तो हम लोग ने बोला नहीं पोस्टपोन कर देते। और एक अजीब सा डर भी रहता है ना, एक्साइटमेंट हैप्पीनेस के साथ में एक इंसान को लगता है कि बाहर कैसा होगा, क्या माहौल होगा, ये सब सोच के। बट इस बार इन्होंने बोला कि नहीं, ज़्यादा लॉन्ग टाइम का नहीं है, तो मैं एक बार जाके आता हूँ। और क्योंकि मम्मी भैया सब लोग हैं, तो मैं उनके पास भी रहूँगी तो सेफ़ रहेगा। सोचकर इस बार प्लान किए हैं कि वो फ़ॉरेन जाए। फ़ॉरेन में वो भी इस बार रशिया जा रहे हैं। तो आप लोग को सबको पता है कि मतलब रशिया का कैसा हाल समाचार अभी रिसेंट में आ रहा था। तो मतलब ना बहुत घबराहट सी भी हो रही थी, लेकिन हम लोग ऐसा दिखा नहीं रहे थे क्योंकि वो भी फ़र्स्ट टाइम फ़ॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया। तो ना मतलब एक इंसान को टेंशन तो होता ही है कि आपके फैमिली वाले, आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हो तो। बट एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा था। और मैं एयरपोर्ट मतलब फ़्लाइट से ट्रैवल की हूँ, बट क्या है डोमेस्टिक इंडिया के अंदर ही दीदी के पास। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप देख सकते हो। और बातों ही बातों में हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट। तो इनका फ़्लाइट वैसे तो 4 o'clock का था, लेकिन बोर्डिंग करने में और बहुत सारे पेपर वर्क भी रहते हैं, वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होता है, तो उसमें टाइम लगने वाला था। और हम लोग सभी, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी हम लोग ने प्लान करा कि नहीं, फ़र्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल आऊँगी मेहमान जी को छोड़ने के लिए। तो हमारे बिहार में दामाद जी को मेहमान जी कहते हैं। तो मेहमान जी यानी कि आरुषि के पापा फ़र्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं। और आरुषि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसे लग रहा है कि वो भी कहीं बाहर जा रहे हैं, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। लेकिन अब वो रोएगी जब उसे पता चलेगा कि इसके पापा ही जा रहे हैं और हम लोग नहीं जा रहे साथ में।
अब एयरपोर्ट तो पहुंच चुके हैं और 7-8 की तरफ से मतलब डोमेस्टिक एंट्री है। वहाँ के स्टाफ से हम लोगों ने पता करा तो उन्होंने बोला इंटरनेशनल के लिए आप 9-10-11 की तरफ चले जाइए। पर उस दिन बहुत ज़्यादा रश था, नाइट में एटलीस्ट 12-12:30 के अराउंड हो चुका था। और जब हम लोग पहुँचे और आरुषि के पापा को छोड़ के आने के बाद अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ने इतना एस्टिमेट लगाया था कि हम लोग 1-आध घंटा मतलब रुक कर आएंगे वहाँ पर, जब तक उनका माइग्रेशन वगैरह ना हो जाए और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और वैसे भी वहाँ बाहर जाने के बाद में ना टाइम बिल्कुल पता नहीं चलता। मम्मी का तबीयत यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं था दोस्तों, बहुत वीक है मम्मी, उनको ना तबीयत ठीक नहीं लग रहा था अंदर से। फिर भी मम्मी ने कहा नहीं नहीं चलो चलते हैं। और इतना ज़्यादा रश था ना वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे, सब लोग अलग अलग जगह जाने के लिए। फिर आरुषि के पापा तो आरुषि को पकड़ के ही थे। और यहाँ पे ना दोस्तों बहुत बार मेरे साथ हुआ है ना, मतलब मम्मी के साथ भी यही हो रहा था कि ना बहुत स्लिप हो रहा था हमारा जो स्लीपर्स वगैरह था ना, इसलिए हम दोनों माँ बेटी आराम आराम से धीरे धीरे जा रहे थे। हाँ ये पूरा इंटरनेशनल वाला इतना बढ़िया जी होगा। डोमेस्टिक वाला भारत के अंदर और इंटरनेशनल भारत के बाहर, ये सब बाहर बाहर के लगे। चिनू चलो, अब पापा जा रहे ड्यूटी बाहर। आरुषि लाइट बत्ती देख के बेटी। हाँ लाइट्स देख के। पापा ड्यूटी जा रहे हैं और बिल्कुल भी पापा को गोदी नहीं कर रही है। कैसे होगा बेटा? चिनो पापा को किसी दे दो, किसी अम्मा। बाय बोल दो बाय। 9 से 11 पूरा बोला है ना, तो वहाँ भी एंट्री लेता ही होगा। बूम 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 बूम। ये पीछे पीछे। चिन्नू उसको बोल दो ही ना करे। चिन्नू अच्छे से रहो, बिना शैतानी के। पापा को जरा प्यारी करो, प्यारी प्यारी करो मम्मा। दोस्तों इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं और अभी दिशु के पापा को भी मैं समझा रही हूँ, मतलब मैं जितनी फ़ोटोजेनिक हूँ, मतलब मुझे जितना फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने का शौक़ है, हर बात पे कॉल करने का, उतने ही ज़्यादा अपोजिट है मेरे हस्बैंड। प्यार तो बहुत करते हैं, ध्यान भी बहुत रखते हैं, पर मेरा यही कंसर्न था आप जब भी जहाँ भी रहो आप कॉल करो। वैसे तो हम दोनों बात कर रहे थे, हो चुके थे। और आरुषि के पापा के फेस से दिख भी रहा होगा, बहुत अपसेट जैसा भी उनको लग रहा था कि फैमिली को छोड़ के जाना है। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी है, आरुषि भी है, लेकिन फैमिली वाले सब साथ में करके वो थोड़ा सा कि ठीक से रहना, बस मैं देख लूँगा, तुम अपना ध्यान रखना बस। अब आरुषि के पापा काउंटर की तरफ जा रहे हैं। बातों बातों मैंने ध्यान नहीं दिया कि अब वो मतलब इन हो रहे हैं और चेकिंग करेंगे। पापा वो बेटा बाय बोल दो, बाय पापा बाय बाय।
अब आरुषि के पापा जा रहे हैं अंदर। चिन्नू ये रहे पापा, वो रहे बाय बाय बोलो, बाय डैडी, बाय। जैसे जैसे मतलब वो दूर जा रहे थे ना, मतलब एक अलग सा ही हार्ट बीट फास्ट हो रहा था। पता नहीं क्या घबराहट है, क्या है पता नहीं, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन मैं उनके सामने बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती थी और बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी कि मतलब मेरे को क्या फ़ील हो रहा है। वैसे तो मैं रो ही रही थी, बस मेरी आँखों से आंसू नहीं आया। और आरुषि तो अभी छोटी है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा है। देखा है, लेकिन पापा उधर 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 बट जितना भी आप हस्बैंड वाइफ साथ में रह लो, छोटी मोटी नोक झोंक हो जाए, वो तो चलता रहता है। लेकिन जब दूर आने की बात आती है ना, तो बस एक ही बात कह सकती हूँ, मैं तो कलेजा फट सा गया था। मतलब कि मैं बहुत रोना चाह रही थी, बट बिल्कुल मैं नहीं रोई और अपने आप को मैंने संभाला, नहीं तो वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वैसे भी फ़र्स्ट टाइम हम शादी के बाद शायद दूर हो रहे हैं इतने महीनों के लिए, नहीं तो वो भी ड्यूटी के वजह से। कहते हैं ना, फैमिली बढ़ता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती है। तो बस यही सब अब समझ में आ रहा है। बट हैप्पी जर्नी और इनका सफ़र बहुत अच्छे से रहे, यही विश था हमारा। बाय पापा। अरे लाइट चीनू कर रही है पूरा फुल ऑन मस्ती। पापा चले गए, बाइक कर रही है, इसको पता ही नहीं है मस्ती किए जा रही है। और ये 2 बैग हमारे, हम लोग, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ जब तक मतलब कि 2-4 दिन के लिए। अभी अकेला अकेला लगेगा ना, इसीलिए। बाय चीनू। रात के बज गए हैं 12, 12:30 आई गेस। और यहाँ तो माहौल ही मस्त। चनू चिन्नू रे बाबू। इसको भी लेके आइए, इसको लेके आइए। और इतना तो इसका मान कर रही है। हाँ अभी तो वो इन हो चुके हैं, लेकिन क्या है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इमिग्रेशन वगैरह क्या क्या काम है। तो हम लोग नीचे जाके थोड़ा देर वेट करेंगे, 1-2 घंटा, उसके बाद जाएंगे। मेरे को तो बहुत रोने का जैसा हो गया था, लेकिन मैं रोई नहीं और आरुषि के पापा तो रो रहे थे, बिना आंसू के ही रो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा वो सैड हो गए थे, आरुषि को लेके ज़्यादा, मुझे भी, लेकिन आरुषि को बहुत ही ज़्यादा, है ना चीनू? एस्केलेटर के पास। दोस्तों मेरे को लग गया था वॉशरूम, तो मैं आई नीचे और मैं अब फ्रेश होके जा रही हूँ। दोस्तों जैसे तो सबको पता ही है, प्रेगनेंसी हो तो मतलब वॉशरूम वगैरह तो कंट्रोल होता नहीं है। और मैंने सोचा जब इतनी देर वेट करना है तो चलो थोड़ा फ्रेश होके आ जाते हैं। और एग्ज़िट गेट की तरफ एस्केलेटर था जहाँ से हम वॉशरूम की तरफ आ जा सकते थे। और यहाँ पे बच्चे इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, मतलब 10 बार 20 बार आना जाना, खेलते जा रहे थे, मज़े कर रहे थे। और मैं तो वॉशरूम के लिए आई थी और मैं वापस जा रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि आरुषि ने भी कुछ कर रखा है काम। और फिर जैसे ही मैं ऊपर पहुंची तो वो नानी और मामू के साथ ऊपर वेट कर रही थी वहीं पे। और क्योंकि आरुषि ने कर रखा था एक प्रोग्राम सेट, वॉशरूम करके बैठी हुई थी, वो पट्टी करके रखी थी, तो फिर मुझे फिर से वापस जाना पड़ा और फिर इन्हें क्लीन करके लाना पड़ा। आरुषि और आरुषि के मामा और नानी।
पिप्पू पिप्पू क्या देखो ए आरुषि सो रही है, आरुषि इरिटेट हो रही है, आरुषि इरिटेट हाँ नहीं नींद आ रहा उसको। देखेंगे ये अब रात के बज रहे हैं 1 और अब हम लोग जा रहे हैं पिकअप पॉइंट के लिए। और आरुषि के पापा का वेरिफिकेशन हो गया डॉक्यूमेंट्स वगैरह का और बैग वगैरह हो गया है। आरुषि थक गई है, नींद आ रहा उसको बस के मस्त वाला। एंड चलो अब हम लोग जाएंगे गेट नंबर 8 के पास, वहाँ हमको मिल जाएगा लिफ्ट से। हम जाएंगे भाई नीचे पिकअप पॉइंट के लिए। दोस्तों आरुषि भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसे नींद आ रहा था और जितना आरुषि थकी थी उससे ज़्यादा मैं भी थक गई थी, क्योंकि एक तो पेट के अंदर है और एक ये पेट के बाहर मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी हुई थी। और उसका आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, नानी के पास भी नहीं जा रही थी ना मामा के पास, सिर्फ मेरे ही गोदी में थी। तो इस वजह से मुझे और भी ज़्यादा थकावट लग रहा था। और मम्मी का तो तबीयत ख़राब था ही, इसलिए मम्मी को भी ध्यान से लेके जाना पड़ा। हम लोग बहुत धीरे धीरे और आराम से गए और नीचे लिफ्ट जाके हम लोग जो ऊबर का सेक्शन होता है ऊबर कैब का, वहाँ पे से जाके फिर हमने बुक किया, क्योंकि रात के ना 1, 1:30, 2 बज गए थे हमें वहाँ से निकलते निकलते। अच्छा तुमको छोड़ नहीं रहे, तुमको भी लेके चलेंगे, लेके चलेंगे, लेके चलेंगे। या यस या कहीं भी डोर खुले गेट खुले तो इससे लगता है कि इसको छोड़ के तो नहीं जा रहे ना, है ना चिन्नू? अभी तो नींद आ रहा था, अभी तो मार रही थी। ठीक है टैक्सी स्टैंड के पास आ गए। अरे बच्चे एक नंबर की बैड गर्ल आरुषि, वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी बैड गर्ल। एंड नानी ऑल्सो 1 बजे तक जग रही है दामाद जी के लिए। पुत्र नाम बस आ रही है। वाह वाह आइसक्रीम खाना चिन्नू, आइसक्रीम खाएगी तो हो जाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं घर को जा रहे हैं, क्योंकि बोल तो अब चले गए वो चिन्नू के पापा स्लीपिंग। और ये है टैक्सी जोन वगैरह का। तो चलो भाई चल रहे हैं। और मम्मी का पैर शूज़ यहाँ फिसलते जा रहा है। ये प्रॉब्लम ना मेरे साथ भी हुई थी।
दोस्तों इंडिगो डिपार्चर से 8 9 10 वहाँ से हम लोग को मतलब फिर हम नीचे आए वहाँ से, फिर वहाँ से भी ज़्यादा दूर हमें चलना पड़ा। चलते चलते मैं मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी। आरुषि बिल्कुल भी मामा के गोद में, नानी के गोद में नहीं जा रही थी। मुझे इसे कैरी करके बहुत दूर तक ऊबर स्टैंड जो होता है वहाँ से, रात के 1:30 2 बज गए थे। तो पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, ऑनलाइन ऐसे बुक नहीं हो रहा था ऊबर। तो फिर यहाँ पे आके हमने जब पता करा तो यहाँ पे स्टैंड के पास आके OTP दे के फिर हमने अपना राइड वेरीफाई किया, उसके बाद हम यहाँ से गए। तो ये मुझे थोड़ा सेफ भी लगा, लेकिन हाँ हमें लॉन्ग ज़रूर पड़ा था। आपके साथ भी ऐसे हुआ है क्या, आप कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आरुषि बिल्कुल एकदम सुनी नहीं रही थी, रोती जा रही थी ना। एक तो बच्चों लोग का टाइम चेंज हो जाता है ना, तो फिर उनको ये रहता है कि नहीं सिर्फ मम्मी चाहिए मम्मी चाहिए। रात में जितना खूबसूरत हैदराबाद बाहर से लग रहा था, अब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। टैंक बंड की तरफ से, सेक्रेटरीट की तरफ से हम लोग गए थे। और जो भी नाइट में निकलते हैं, मतलब मैं बड़े दिन के बाद निकली हूँ, वो भी आज इतना बड़ा काम था इस वजह से, नहीं तो ऐसे नाइट में निकलना तो हो नहीं पाता है। बट पता नहीं क्यों जितनी भी टीनेजर्स हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, सब लोग हुसैन सागर के पास केक कटिंग के नाम पे 12 बजे के बाद से जो हंगामा मचा के रखते हैं। मतलब हर बेंच हर जगह आपको दिख रहा होगा कि मतलब केक कट करके आप बर्थडे मनाते हो तो फिर वहाँ पे क्लीन करने का भी तो आप जिम्मेदारी रखो, और पूरा कचरा करके चले जाते हैं। और अगर आप देखेंगे मॉर्निंग सुबह सुबह से फिर वो क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और हम लोग भी अब घर की ओर पहुंचने वाले हैं, बस और आधा 1 घंटा लगने वाला है। 3 बज गया रात में, पापा को छोड़ के आई है। टिकली देखो, जितना छोटा को टिकली लगाई है। भूख लग गया इसको, मेरे को चला चला के इसको भूख लग गया, बताओ। दोस्तों 3 बज रहा है, हम लोग अभी घर आ गए हैं, आरुषि के नानी घर, मेरे मम्मी के पास। आते के साथ आरुषि ने पहले अपने मनपसंद बिंदिया को लगाया और अब वो कुरकुरे खाई जा रही हैं। भूख लग गया है ना चिनू? दूध नहीं पीना है तो दूध का भूख नहीं लगा है, कुरकुरे का भूख लगा है ना चिनू? मेरे को कस के आ रही है नींद, मैं चेंज वेंज कर ली हूँ। खाओ जल्दी से, 3 बज गया बिस्किट खाना। और आरुषि के पापा का फ्लाइट सुबह 4:10 में है और अभी 1 घंटा वो वेट करेंगे। अब 1 घंटा लास्ट का पता नहीं चलेगा उनको। अभी तो बात करते करते पहुँचे नहीं पहुँचे भी। तो चलिए दोस्तों, अब ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपको आरुषि को दिखा देती हूँ ब्लॉग एंड करने से पहले। चिनू चिनू बाय एवरीवन, बाय। कपड़े देखो। दोस्तों व्लॉग एंड करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आरुषि के पापा अच्छे से पहुंच चुके हैं और वहां का वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, -डिग्री में है। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी क्योंकि वो बिल्कुल भी, मैंने बोला ना हम दोनों बहुत अपोजिट है, उनको फ़ोटोज़ वीडियोज़ का बिल्कुल शौक़ नहीं है और मेरा मोबाइल हमेशा भरा ही रहता है, हमेशा फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंडा और अच्छे से पहुंच चुके हैं वो। उन्होंने कुछ क्लिप्स भेजे हैं रशिया का, जहाँ पे है वो, वहाँ का वेदर तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है दोस्तों। तो आप भी क्लिप को एंजॉय कीजिए। दोस्तों यही है थोड़े क्लिप जो उन्होंने मुझे भेजा है और मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए।
और दोस्तों ये वीडियोस देख के इतना बर्फ़, पानी, बारिश देख के मुझे तो लग रहा है हमारा इंडिया ही बेस्ट है वेदर के मामले में और सब कुछ के मामले में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे के ब्लॉग को मैं जल्दी से जल्दी लाती रहूँगी। जब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।